हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित। बेसिक गणित में हमने जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में हमने भाग की प्रक्रिया सीख ली थी। अब क्या होता है कि गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सभी को एक साथ एक समीकरण के रूप में शामिल करके एक जटिल प्रक्रिया बनाई जाती है और इसको सरल करने का कहा जाता है। तो इस जटिल संक्रिया को सरल करने का तरीका है, उसके लिए काम में लिया जाने वाला नियम है बोर्ड-मास का नियम। अब जो जटिल समीकरण है उसको हल करते हैं तो उनमें बोर्ड-मास का नियम काम में लिया जाता है और बोर्ड-मास का नियम है उसकी सहायता से हम आसानी से सारी समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड-मास का नियम क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। बोर्ड-मास का नियम। बोर्ड-मास के नियम में सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, यानी कि एक छोटा कोष्ठक, एक बड़ा कोष्ठक और एक है मंझला कोष्ठक। तो हम क्या करते हैं, बोर्ड-मास के नियम में अगर ये सारी संक्रियाएं साथ में दे रखी है तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ओप। ओप को हिंदी में कहते हैं का, और इस का मतलब होता है गुणा, यानी कि हमें क्या करना है, उसके बाद में गुणा करना है कोष्ठक का। उसके बाद में डी। डी का मतलब होता है डिवाइजेशन। डिवाइजेशन को हिंदी में कहते हैं भाग, यानी उसके बाद आपको हल करना है क्या, भाग। उसके बाद है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। उसके बाद आपको करना है गुणा। बाद में आता है ए। ए का होता है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़, यानी उसके बाद आपको जोड़ करनी है। और एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। घटाव को गणित में इस प्रकार से लिखते हैं। तो कुल मिला के इस बोर्ड मास के नियम का क्या मतलब है। बोर्ड मास का नियम का मतलब है, यदि कोई समीकरण में आपको कोष्ठक, जोड़, घटाव, गुणा, भाग दिया है तो आपको इस नियम के अनुसार क्रम से हल करना है, तभी आप सही हल निकाल पाओगे, अन्यथा इसका सही हल नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना है कोष्ठक, उसके मतलब उसके बाद में करना आपको भाग, उसके बाद में करना है गुणा, उसके बाद में करना है जोड़, उसके बाद में करना है आपको घटाव। तो इस नियम पे आधारित हम अब कुछ उदाहरण लेके और उनको हल करेंगे। तो पहले दोबारा से ध्यान देख लो कि बी का मतलब आपको क्या करना है, पहले कोष्ठक हल करना है, उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी भाग करना है, उसके बाद आपको गुणा करना है, और उसके बाद में जोड़ करनी है, और उसके बाद में आपको घटाव करना है। इसी क्रम से फॉलो करके आपको हल करना है। अब इसके लिए जो शॉर्ट तरीका है वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। शॉर्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको कोष्ठक हल करना है, उसके बाद में भाग हल करना है, उसके बाद में गुणा करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है, उसके बाद आपको घटाव करना है। तो चलो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो, 4 + 8 भाग 2 - 5 दे रखा है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोष्ठक देखना है कि इसमें कहीं कोष्ठक दिया है क्या। तो इसमें कोष्ठक नहीं दिया है। कोष्ठक नहीं दिया है तो अगली संक्रिया भी, इस कोष्ठक को छोड़ देते हैं, अगली संक्रिया पे आते हैं। अगली क्या दिया है आपको, भाग का चिन्ह। तो इस समीकरण में देखो कहीं भाग दिया है क्या, हाँ भाग दिया है। देखो 8/2, यानी कि और तो सारी की सारी है संख्या, उनको वैसा ही लिखना है, केवल हल आपको क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले मैंने 4 है तो 4 रख दिया, प्लस प्लस है तो प्लस रख दिया। अब 8 में आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो आप 8 में 2 का भाग दोगे, 8 में 2 का भाग दोगे तो 2 का फाड़ा बोलोगे 8 बार, 2 का फाड़ा बोलोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी कि कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 8 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ 4, यानी कि 8 में आपने 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। और उसके बाद में आगे वाली संख्या सेम की सेम लिख देंगे, यानी -5 है तो माइनस का 5 है। अब देखो कोष्ठक था नहीं, भाग हमने हल कर लिया। उसके बाद में क्या है, गुणा। गुणा में जाएंगे तो गुणा,
गुणा है क्या कहीं दिया हुआ? नहीं दिया, तो गुणा को छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। प्लस, प्लस दिया है क्या? हाँ दिया है, 4 और 4। तो 4 में हम 4 जोड़ेंगे, यानी 4 + 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ लिख देते हैं 8। उसके बाद में कितना? -5 है तो -5, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब चलते हैं आगे। कोष्टक हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, प्लस हो गया, तो अंत में क्या बचा है? घटाव। तो हमें घटाव करना है। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। इस प्रकार से हम इसका हल कर सकते हैं, और यही एकदम सरल तरीका है हल करने का और एकदम सही उत्तर लाने का। अन्यथा आप एक क्रिया पहले एक क्रिया बाद में लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें कोष्टक को भी शामिल किया गया है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले कि हमें कोष्टक हल करना है, उसके बाद भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद में घटाव। तो पहले उदाहरण में देखो आपको, पहले 36 + 12 भाग 8, कोष्टक 8 -4 और कोष्टक बंद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोष्टक हल करना है। तो कोष्टक में क्या दे रखा है देखो, 8 - 4। तो 8 में से हम 4 घटा देंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। तो आगे की सारी संख्या है उनको वैसा का वैसा ही लिखना है वापस, कि 36 + 12 भाग। अब हमने यहाँ हल कर लिया कोष्टक को हल किया तो 8 में से 4 गया तो बचा कितना? 4। तो हम वो 4 कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। अब कोष्टक की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो आगे चलते हैं भाग। तो इसमें देखेंगे भाग कहीं दे रखा है क्या? हाँ, तो 12 भाग कितना दे रखा है? 4, यानी 12 में हमें किसका भाग देना है? 4 का। तो शुरू करते हैं। 12 में भाग देंगे 4 का। अब 4 बार का पाड़ा उतना ही बोलेंगे कि 12 के बराबर आ जाए या 12 से कम रह जाए। तो 4 का पाड़ा हमने बोला 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, यानी कितना आ जाएगा? 12। घटाया तो कितना बचा? 0, यानी 4 का भाग हमने 12 में दिया तो कितना आया? 3। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 36 का 36 प्लस 12 में भाग दिया 4 का तो कितना आया? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे आगे कि गुणा, गुणा तो है नहीं तो छोड़ देंगे। आगे चलेंगे। प्लस, प्लस है, हाँ प्लस 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 39। तो ये हमारा उत्तर है, हो गया। एक उदाहरण और कर लेते हैं, देखते हैं क्या। देखो 16 भाग 5 +3 गुणा 2 -4। हमें तो अपने नियम के अनुसार चलना है। नियम क्या कहता है? सबसे पहले कि कोष्टक को हल करो, तो हम इसमें जहाँ कहीं कोष्टक है उसको हल कर लेते हैं, तो बाकी की संख्याओं को सेम लिख देंगे। यानी 16 का 16 लिखा, भाग 5 + 3। अब कोष्टक में 5 + 3 है तो इसको हल करेंगे। 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 8। आगे की प्रक्रिया सेम, 3 गुणा 2 -4। अब क्या करना है? कोष्टक हल हो गया, उसके बाद हमें किस में जाना है? भाग में। तो भाग कहाँ है? 16 भाग 8, यानी 16 में किसका भाग देना है? 8 का। तो 16 में 8 का भाग देंगे। 8 का पड़ा बोलेंगे 8 एकम 8, 8 दूना 16। ये लो 16। तो कितनी बार गया भाग है? 2 बार। तो 16 में 8 का भाग दिया तो कितना बार गया? 2 बार। वो यहाँ लिख देंगे, बाकी की सेम लिख देंगे। 3 गुणा 2 गुणा -4 बराबर। अब भाग के बाद में क्या करना है? गुणा। तो गुणा 3 गुणा 2 है, 3 गुणा 2 है तो कितना आ जाएगा? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6, यानी कि 6 माइनस कितना? 4। अब आपको क्या करना है? जोड़, यानी जोड़ना है। तो 6 में 2 जोड़ना है, 6 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 8। 6 में 2 जोड़ा तो 8, फिर -4। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4।